साइंस और प्रोग्रेस के नाम पर इंसान ने हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुके थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के वक्त साइंटिस्ट्स खुद श्योर नहीं थे कि उनका आउटकम क्या होगा। सबसे पहला और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पहली न्यूक्लियर टेस्ट से पहले कुछ टॉप फिजिसिस्ट्स को यह डर था कि एटॉमिक एक्सप्लोजन से एटमॉस्फेयर इग्नाइट हो सकता है, ऑक्सीजन जल सकती है और चेन रिएक्शन पूरी अर्थ को फायर बॉल बना सकती है। लेकिन फिर भी टेस्ट किया गया, क्योंकि वॉर जीतना ह्यूमैनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया। और जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा तो एक सेकंड में लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं। और दुनिया ने देख लिया कि साइंस गलत हाथ में पड़ जाए तो भगवान से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इसके बाद दुनिया ने सीखने के बजाय और ज्यादा खतरनाक रास्ते चुने, जैसे नाजी जर्मनी के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, जहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में प्रिजनर्स को आइस कोल्ड पानी में घंटों तक डुबोया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक ह्यूमन बॉडी फ्रीजिंग टेम्परेचर में कितनी देर सर्वाइव कर सकती है। लोगों पर जहरीली गैस और केमिकल्स टेस्ट किए गए, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी की गई, और ये सब सिर्फ डेटा के लिए, जिसमें थाउजेंड्स लोगों की जान गई। और ये एक्सपेरिमेंट्स आज भी मेडिकल एथिक्स का सबसे डार्क चैप्टर माने जाते हैं। अमेरिका भी पीछे नहीं था, जहां टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट के नाम पर 40 साल तक अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स को जानबूझकर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जबकि उनके पास क्योर अवेलेबल था, सिर्फ इसलिए ताकि डिजीज का नेचुरल प्रोग्रेशन स्टडी की जा सके। और इन लोगों को ये तक नहीं बताया गया कि वो किस बीमारी से सफर कर रहे हैं, जिससे उनकी फैमिलीज तक इन्फेक्ट हो गई। और जब सच बाहर आया तो दुनिया को रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के क्लेम्स के पीछे भी कितनी बड़ी क्रूएल्टी छुपी हो सकती है। कोल्ड वॉर के टाइम पर फियर और पावर की रेस और तेज हो गई, जहां सीआईए का MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें LSD और माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स का यूज करके ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और ये एक्सपेरिमेंट्स सोल्जर्स, प्रिजनर्स और कॉमन सिटीजन्स पर सीक्रेटली किए गए, जिनके कारण कई लोग लाइफ लॉन्ग मेंटल ट्रॉमा, मेमोरी लॉस और इंसैनिटी का शिकार हो गए। और ये सब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई किया गया। इसी पीरियड में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए, जहां साइंटिस्ट्स ने ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया डेवलप किए जो एक सिटी नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर सकते थे। और कई बार लैब से एक्सीडेंटल लीक्स भी हुई, जिन्हें गवर्नमेंट्स ने छुपा लिया, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो पब्लिक पैनिक और ग्लोबल केओस क्रिएट हो जाता। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां सिविलियंस और सोल्जर्स को बिना बताए रेडियो एक्टिव एक्सपोजर दिया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कितनी रेडिएशन झेल सकती है। और बाद में इन लोगों को कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशंस झेलनी पड़ी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स और भी ज्यादा डेंजरस होते गए, जहां AI, जीन एडिटिंग और बायोवेपन्स जैसी फील्ड्स में आज भी ऐसे रिसर्च चल रही है जिसका मिसयूज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक रॉन्ग डिसीजन या एक पावर हंग्री लीडर दुनिया को इररिवर्सिबल डैमेज दे सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि साइंस कितनी पावरफुल है, बल्कि ये है कि क्या हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इस पावर को रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर सकें, या फिर हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करेगी और नेक्स्ट मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया पर ही टेस्ट होगा।